नहीं, हमारा 4 विधानसभा का उपचुनाव होना है और उस 4 विधानसभा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ एक समीक्षा बैठक था। ये भी तय हो चुका है। आप लोगों को सही समय पर हम बता देंगे, लेकिन हम लोग का तय हो गया कि कहाँ कौन लड़ेगा। 2 सीटों पर आप लोग लड़ेंगे। अभी जो 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए पूरी तरह मजबूती से खड़ा है। हमको भी तरारी के पे भेजा जा रहा है। हाँ, अभी से तैयारी शुरू हो गई। तैयारी शुरू हो गई और उसी के लिए बैठक यहाँ हो रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फीड। को मेरा नाम अभिषेक है। बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव होना है। लोकसभा चुनावों के बाद ये सीटें खाली हो गई थी, जिनमें तरारी है, रामगढ़ है, बेलागंज है, साथ ही साथ इमामगंज भी है, जहां सब कुछ एनडीए में फाइनल हो चुका है, जिसको लेकर एनडीए की ओर से बैठक भी की गई, बीजेपी की ओर से बैठक की गई थी। पटना के बीजेपी कार्यालय में बैठक की गई थी और इस बैठक में सब कुछ तय हो चुका है। सारे प्रभारियों को बुलाया गया था, मंत्रियों को बुलाया गया था और मंत्रियों को बुलाकर सब कुछ फाइनल कर लिया गया है और रणनीति बना ली गई है। किस सीट पर कौन लड़ेगा, इसको लेकर भी तमाम रणनीतियां बना ली गई हैं और कौन कौन उम्मीदवार होगा, इसको लेकर भी रणनीति बना ली गई है। और बिहार में जो 4 सीटों पर उपचुनाव है, ऐसे में कहा जा रहा है कि 2 सीटों पर जो बीजेपी चुनाव लड़ेगी, 1 सीट पर जेडीयू और 1 सीट पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा चुनाव लड़ेगा, ऐसी बातें आ रही हैं। हालांकि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने साफ साफ कहा 2 से 3 दिनों में इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। सब कुछ तय हो चुका है, सब कुछ फाइनल हो चुका है। कौन एनडीए में लड़ेगा, इसको लेकर बीजेपी की ओर से बीजेपी के जो उम्मीदवार होंगे उसका तय हो चुका है। अब देखना होगा जेडीयू और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा किसको चुनाव लड़ाती है, लेकिन इसकी तैयारी कर दी गई है। आज सभी को बुलाया गया था, समीक्षात्मक बैठक की गई थी। दोनों डिप्टी सीएम शामिल थे, साथ ही साथ बिहार के तमाम जो मंत्री हैं वो भी शामिल थे। इसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री केदार गुप्ता, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, साथ ही साथ सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम और नीरज कुमार बबलू जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको वो सुनवाते हैं। तैयार बैठे हैं। चुनाव आयोग जब चुनाव घोषणा करती है, वैसे ही हम चुनाव के लिए तैयार हैं। अभी जो 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए पूरी तरह मजबूती से खड़ा है। हम सभी नहीं, हमारा 4 विधानसभा का उपचुनाव होना है और उस 4 विधानसभा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ एक समीक्षा बैठक था कि हमें आगे की रणनीति कैसे बनानी है। इन्हीं बातों पर चर्चा हुआ। किन सीटों पर कौन लड़ेगा, कब तक तय हो जाएगा? ये भी तय हो चुका है। आप लोगों को सही समय पर हम बता देंगे, लेकिन हम लोग का तय हो गया कि कहाँ कौन लड़ेगा। 2 सीटों पर आप लोग लड़ेंगे। ये तो मैंने कहा ना कि बस 2-3 दिन बाद हम उम्मीदवारों का भी चयन हो गया है। सब हो गया है, बस 3-4 दिन में बता देंगे। हम लोग चारों उपचुनाव जीतेंगे। हमको भी तरारी के पे भेजा जा रहा है। हाँ, अभी से तैयारी शुरू हो गई। तैयारी शुरू हो गई है और उसी के लिए बैठक यहाँ हो रही है। और हम लोग पूरा एकदम, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन लगे ही रहते हैं। हम लोग को तो चुनाव में के अलग से तैयारी नहीं करना पड़ता है, हम तैयार रहते हैं हमेशा। कितनी सीटों पर बीजेपी 4 सीटों में लड़ेगी? 4 सीट में 2 सीट हम लोग लड़ेंगे और 1 जेडीयू और 1 हम लड़ेंगे। इसमें तरारी सीट पर आप प्रभारी हैं। तरारी, हाँ, तरारी सीट से 2 तरारी और रामगढ़ भाजपा लड़ेगी। तरारी में हमको भी जाने का आदेश हुआ है पार्टी का, अभी से ही आदेश हो गया। एकदम, और हम लोग वहाँ जाने की तैयारी में हैं। आज दिशा निर्देश लेकर के आए, एकदम जीतेंगे। दोनों सीट जीतेंगे, नहीं 4 सीट जीतेंगे। तेजस्वी यादव भी आज से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी है। अब विदेश यात्रा उनका खत्म हो गया है। उनको बिहार की जनता से कोई मतलब तो है नहीं। वह तो ऐशो आराम, वह तो चांदी के कटोरा में सोना के चम्मच लेकर के आए हैं। जमीन पर क्या होता है उससे कोई मतलब थोड़ी है उनको। और जनता से उनको कोई मतलब नहीं है, बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है। यह जुबराज हैं, जुबराज का जो काम है वो कर रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं। भगवान ने उन्हें लालू जी के परिवार में जन्म दिया है, उसका वो मजा ले रहे हैं। देखिए, अभी पूरे प्रदेश में जिला कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। उसी जिला कार्यकारिणी की बैठक के तहत हर जगह के चुनाव है, जहां उससे संबंधित भी बैठक, लोगों से विचार विमर्श
पार्टी में तो हमेशा से बैठक चलती ही रहती है। जिम्मेदारी दी गई है आपको हाँ? विधानसभा की जिम्मेवारी के तौर पर रामगढ़ के लिए, रामगढ़ जाएंगे। रामगढ़ के लिए। अरे चारों सीट पे एनडीए जीतेगी। बैठक में ये तय हुआ है कि हर हाल में एनडीए चारों सीट जीतेंगे। कितनी सीटों पर लड़ेगी बीजेपी? वो तय करेंगे, हमारे नेता अभी तय नहीं है, लेकिन चारों सीट हम लोग जीतने वाले हैं। जिम्मेदारी आपको मिली है रामगढ़ जाएंगे। तरारी में तरारी में प्रणाम सर, धीरू यादव सर, तरारी में जीतेंगे। पक्का जीतेंगे 100%। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने, किस तरीके से बैठक बुलाई गई थी, समीक्षात्मक बैठक बुलाई गई थी जिसमें दोनों डिप्टी सीएम शामिल थे, साथ ही साथ बिहार सरकार के तमाम मंत्री शामिल थे। सभी को अलग अलग जगह की जिम्मेदारी दी गई है और उन्हें अभी से ही उस क्षेत्र में बने रहने का निर्देश दिया गया है, जिसमें कई बिहार सरकार के मंत्री हैं, केदार गुप्ता हैं, नीरज कुमार बबलू हैं, कई मंत्रियों को जिम्मेदारी गई है, हरीश सहनी हैं, तो कई सारे मंत्रियों को अलग अलग जगह जिम्मेदारी दी गई है। रामगढ़ तरारी जो बीजेपी की 2 सीटें हैं, उनमें बीजेपी लड़ सकती है चुनाव और जेडीयू 1 सीट पर लड़ सकता है और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीट पर चुनाव लड़ सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि ये बातें तय मानी जा रही हैं, अब देखना होगा कि कब तक ऐलान हो पाता है, लेकिन एनडीए में सब कुछ फाइनल हो चुका है, तभी तो बीजेपी ने बैठक शुरू कर दी है। बीजेपी ने अपनी रणनीति बना ली है और बीजेपी दोनों ही सीट जीतना चाहती है, यानी कि चारों सीट जीतना चाहती है जो एनडीए की सीटें हैं, लेकिन बीजेपी की जो खुद की 2 सीटें हैं उनमें वो जीतना चाहती है। इसलिए उन्होंने समीक्षात्मक बैठक में सभी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। 2025 के चुनावों से पहले ये फाइनल मैच होगा, जिसमें देखना होगा कि वहीं तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं लगातार कि उपचुनावों में करारी शिकस्त देंगे बीजेपी को, एनडीए को। तो देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन पूरी रणनीति बना ली गई है और जो विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, लोकसभा चुनावों के बाद ये सीट खाली हुई थी, ऐसे में इन सीटों पर उपचुनाव होना है। देखना होगा कि किस तरीके से आगे जो है ये जो रणनीति बनाई गई है कौन जीतेगा और इलेक्शन कमीशन की ओर से कब तक इसको लेकर अनाउंसमेंट होता है, कब तक चुनाव आयोग इसको लेकर ऐलान करता है, कब चुनाव होंगे, जल्द चुनाव हो सकते हैं, इसकी आशंका जताई जा रही है, जिसको लेकर बीजेपी ने समीक्षात्मक बैठक की है और तमाम रणनीति बना ली गई है, सब कुछ तय कर लिया है कितनी सीटों पर लड़ेंगे और क्या कुछ है। तो बने रहिए लाइव वीडियोस के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए। हमारा 4 विधानसभा का उपचुनाव होना है और उस 4 विधानसभा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ एक समीक्षा बैठक था, ये भी तय हो चुका है। आप लोगों को सही समय पर हम बता देंगे, लेकिन हम लोग का तय हो गया कि कहाँ कहाँ कौन लड़ेंगे। 2 सीटों पर आप लोग लड़ेंगे। अभी जो 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए पूरी तरह मजबूती से खड़ा है। हमको भी तरारी के भेजा जा रहा है। हाँ, अभी से तैयारी शुरू हो गई। तैयारी शुरू हो गई और उसी के लिए बैठक यहाँ हो रही है।